दोस्तों यदि आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर ब्लॉगिंग के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग में आपको सही से काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनमें से एक मेन पार्ट आता है कीवर्ड रिसर्च का भी। आप जब भी आर्टिकल लिखते हैं तो उससे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च जरूर करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको टॉपिक मिल जाता है, उन पर वो आर्टिकल लिख देते हैं धनाधन बड़ा सा, और उनका आर्टिकल है वो गूगल में सर्च में नहीं आता है। वो ब्लॉगिंग के अंदर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल फ्री में ऐसे 7 टूल बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप कीवर्ड रिसर्च करके अपने आर्टिकल को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में गूगल सर्च के अंदर उसे अपने कीवर्ड के आधार पर ला सकते हैं विद प्रूफ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों ब्लॉगिंग के अंदर यदि आप सही ढंग से काम करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको अवेयर करने के लिए काफी सारे ऐसे वीडियो चलाता रहता हूं जहां पर मैं आपको जानकारी देता हूं कि आपको ब्लॉगिंग में सही ढंग से काम करना चाहिए। इसके ऊपर हमारा एक पहला वीडियो भी आ चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, उसको जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आप वो गलती कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर चलकर सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूं कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे। उसके लिए दोस्तों मैं आपको काफी सारे टूल बताने वाला हूं, लगभग 7 टूल मैं आपको बता रहा हूं। तो उसमें से सबसे पहला है दोस्तों QSonDB.io। आपको सिर्फ यहां पर अपना क्वेश्चन टाइप करना है या फिर टॉपिक टाइप करना है। आपको काफी सारे कीवर्ड मिल जाएंगे जिनको आप क्वेश्चन सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। यानी कि आप आर्टिकल लिखिए तब एक लास्ट के अंदर FAQ वाला सेक्शन बना लीजिए या एक FAQ की हेडिंग दे दीजिए। उसके बाद इन क्वेश्चन को डाल दीजिए और उन क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आपका आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली हो जाएगा और गूगल सर्च के अंदर आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी टॉपिक टाइप कर देता हूँ या फिर क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ। उसके बाद जनरेट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मोबाइल से पैसे कैसे कमाए। इस तरह से मैं टाइप करके यहाँ पर जनरेट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा सा समय लेगा फेच करने में और ये क्वेश्चन फाइंड कर रहा है। उसके बाद हमारे सामने काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको हम FAQ सेक्शन बनाकर ऐड कर सकते हैं, उनका आंसर ऐड कर सकते हैं और अपने आर्टिकल को एसईओ फ्रेंडली बनाकर जल्दी गूगल सर्च के अंदर ला सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आगे चल के मैं इस चीज़ का प्रूफ भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जब तक ये क्वेश्चन फाइंड कर रहा है तब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं। 20 में से 9 टोटल मैच हमें दिखाया है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने 9 क्वेश्चन आ गए हैं। इनमें से हम 3-4 को FAQ सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉल्यूम और डिफिकल्टी ये नहीं दिखा रहा है, इनका मतलब है कि ये पेड टूल है। तो इसके लिए दोस्तों हम एक चीज यूज कर सकते हैं, आगे वाले फ्री टूल को यूज कर सकते हैं। यानी कि हमें एक से अधिक कीवर्ड रिसर्च टूल को यूज करना है, उसके बाद हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी कीवर्ड कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और इस टूल में आ जाना है जो कि HRF का फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है। इसके अंदर आपको अपना कीवर्ड पेस्ट कर देना है। यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करनी है, जिस भी कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हैं तो आप कनाडा, USA इन कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फाइंड कीवर्ड के बटन पर आपको क्लिक करना है। ये वेरीफाई होगा, थोड़ी देर के अंदर हमें कीवर्ड डिफिकल्टी भी दिखा देगा कि क्या उस कीवर्ड पर आपको काम करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों कि ये कीवर्ड है, इसके सर्च वॉल्यूम है 20 है और इस पर आप काम करोगे तो बहुत ही इजीली रैंक कर दोगे। यानी कि ये कीवर्ड अजीब तरह का है, मोबाइल फोन से पैसे कैसे कमाए ये है। तो कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल ही नहीं है इस पर, ये मान सकते हैं। और इस पर यदि आप काम करते हो तो आप टॉप 1 के अंदर भी आ जाओगे। लेकिन इस पर आने का फायदा क्या, इसका सर्च वॉल्यूम मात्र 20 का है। तो इस तरह से आप 2 कीवर्ड रिसर्च टूल का यूज करके अपनी कीवर्ड की लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद 10-15 की लिस्ट बनने के बाद में आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं। अच्छा सा ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद में उसे पब्लिश कर सकते हैं। मात्र 30 सेकंड का समय दीजिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज के बारे में बताता हूं जो आपको आगे चल के बहुत ही ज्यादा पैसे कमा के दे सकते हैं। यानी कि लाखों के अंदर आपकी कमाई हो सकती है यदि मैं जो चीज बता रहा हूं उसको यदि आप सही से फॉलो करते हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा हूं, जहां पर आपको 151 से अधिक कोर्स का बंडल मिलेगा जिसे परचेज कर सकते हैं आप मात्र 499 के अंदर। 12 लाख रुपए इसकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन 499 के अंदर आपको मिल रहा है लगभग सारा ही आपको 100% डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अंदर दोस्तों आपको ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, एडसेंस, यूट्यूब, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी गई है। साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। पब्लिक स्पीकिंग का भी इसके अंदर कोर्स है। 151 से अधिक कोर्स है। अभी के अभी जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर और लूट लीजिए। इसे एक्सेस करने से संबंधित आपको कोई
भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। चलिए, इस टूल के बारे में मैंने आपको बता दिया, इस टूल का यूज मैं वो आगे चल के भी आपको और बताने वाला हूं। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो गूगल पर ऑटो सजेस्ट करता है, यह भी एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, आप मान सकते हैं, और इस तरह से भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ऑनलाइन पेज से, और तो आप देख सकते हैं कि नीचे हमें सजेस्ट कर रहा है कि कैसे कमाएं इन हिंदी वाला ऐप, कमाने का तरीका, कैसे कमाएं ऐप, इस तरह से हमें सजेस्ट कर रहा है। यानी कि आप मान सकते हैं कि लोग इस चीज़ के बारे में इस तरह से सर्च कर रहे हैं, तभी ये गूगल हमें इस तरह के कीवर्ड वो सजेस्ट कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ जो पहले हमने लिखा था, तो मोबाइल से पैसे और कमाए वाला ऐप है, और हिंदी के अंदर भी आ रहे हैं। तो यह भी दोस्तों एक अच्छा तरीका है। यहाँ पर लोग जिस तरह की क्वेरी सर्च करते हैं और जिस तरह से लोग यहाँ पर सर्च करते हैं, उसी के आधार पर हमें गूगल सजेस्ट करता है। तो इन कीवर्ड की भी हम नोटपैड के अंदर लिस्ट बना सकते हैं, उसके बाद हम एक आर्टिकल लिख सकते हैं। अब जो चौथा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों गूगल का वेब मास्टर या सर्च कंसोल। इसके अंदर आपका अकाउंट होगा और आपने यदि गूगल वेब मास्टर के अंदर सबमिट कर रखी है वेबसाइट, तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आता है। अब आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले सेक्शन के अंदर चले जाना है। परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर क्वेरीज से नाम से एक सेक्शन है, यहाँ पर आपको टॉप क्वेरीज मिल जाएंगी। तो आपको जो यहाँ पर कीवर्ड दिखा रहा है, इन पर जो आपने आर्टिकल लिखा है उसी के आधार पर आएगा, और आपको यहाँ पर दिखा जाता है कि किस कीवर्ड पर लोग आपके आर्टिकल को सर्च कर रहे हैं, या किस कीवर्ड पर सर्च करने पर आपके आर्टिकल पर कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं और कितने क्लिक आ रहे हैं, ये सारी चीजें दिखाता है। तो यहाँ से हमें अपने आर्टिकल को मॉडिफाई करना है इन कीवर्ड के आधार पर। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं एक कीवर्ड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और जो मैंने डेमो के लिए वेबसाइट बना रखी है आपको बताने के लिए, सिर्फ आपको ब्लॉगिंग सिखाने के लिए, तो यहाँ पर मैं इस पर थोड़ा थोड़ा काम करता रहता हूँ। 20-22 आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड को मैंने सर्च किया है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट है वो 2 नंबर पर आ रही है। अब मैं चाहूँ तो इसे 1 नंबर पर ला सकता हूँ, इस आर्टिकल को थोड़ा लंबा कर दूंगा। चलिए मैं आपको वर्डप्रेस पर लेके चलता हूँ और वहां पर चल के बताता हूँ कि यह आर्टिकल मैंने कितने वर्ड का लिखा है। तो उसके बाद हम इस आर्टिकल को मॉडिफाई करते हैं, तो इजीली मैं 1 नंबर पर रैंक कर सकता हूं और अधिक व्यूज खींच सकता हूं। तो हमें गूगल सर्च कंसोल का यूज करके इस तरह से हमें आर्टिकल को वापस मॉडिफाई कर देना है, उसे एडिट कर देना है। पोस्ट के बटन पर चलता हूं, यहां पर मैं उस पोस्ट को ओपन करता हूं, तो यहां पर देख सकते हैं कि यह पोस्ट है, कुछ 1700 के करीबन इस पर व्यूज आए हैं। एडिट बटन पर चलता हूं और वहां पर चल के मैं आपको बताता हूं कि इस पर कितने वर्ड का मैंने आर्टिकल लिखा है, जो कि 2 नंबर पर सर्च कर आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने मात्र 822 वर्ड का ये आर्टिकल लिखा है। 1000 वर्ड का ये आर्टिकल नहीं है, बहुत छोटा आर्टिकल मैंने लिखा है। फिर भी ये गूगल पर 2 नंबर पर रैंक कर रहा है और छोटे छोटे कीवर्ड पर भी रैंक कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ही मतलब रैंक कर रहा है। तो अब यदि मैं इसे मॉडिफाई करता हूं और 1500 वर्ड तक लेके चलता हूं इसे, और जानकारी के आधार पर यहां पर डिटेल देता हूं, तो ये 1 नंबर पर इजीली आ जाएगा। तो इस तरह से आपको गूगल सर्च कंसोल का यूज करके कीवर्ड देखने हैं। चलिए मैं किसी एक का और उदाहरण देके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं चलता हूँ वापिस सर्च कंसोल में, और यहाँ पर मैं ये सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और गूगल पर जाकर इसे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद में इंटर करता हूं। इंटर करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी वेबसाइट भी वापस 2 नंबर पर आ रही है। तो इसे भी हम आर्टिकल को एडिट करके 1 नंबर पर ला सकते हैं। इजीली 2 नंबर से 1 नंबर पर लाना इजी काम है, और हम आसानी से ला सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर मॉडिफिकेशन करके। तो यह तरीका भी बड़ा ही शानदार है। तो आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों अगला तरीका है, जो कि 5वां तरीका है, वो है दोस्तों गूगल ट्रेंड। आपको trends.google.com पर आ जाना है और आपको यहाँ पर काफी सारे ट्रेंड मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर रियल सर्च ट्रेंड पर भी क्लिक करके आप और सारे ट्रेंड देख सकते हैं, या फिर आप अपने कीवर्ड के आधार पर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर जो आर्टिकल मिलता है उसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर काफी सारे कीवर्ड मिल सकते हैं, और इन कीवर्ड को आपको यहाँ पर उठाना, नोटपैड के अंदर सेव करना है। उसके बाद में आप है वो इनके आधार पर एक आर्टिकल लिख सकते हैं, और आपके चांस है वो काफी ज्यादा हो जाएंगे गूगल के सर्च में आने के और लोगों के क्लिक आने में। अब दोस्तों अगले कीवर्ड रिसर्च टूल की बात करते हैं, जो कि काफी सारे लोग यूज करते हैं, अच्छा मानते हैं। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि ये गूगल का खुद का टूल है, काफी अच्छा है, काफी सारी चीजें हमें दिखा देता है, जैसे कंपटीशन हो गया। कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह नहीं दिखाता है, तो वो हम एचआरएफ के फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल से देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कुछ भी, जैसे कि हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं वापस से ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। इस तरह से हम सर्च करते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, आप गेट रिजल्ट्स पर क्लिक कीजिए।
यदि आपको दोस्तों ये कीवर्ड प्लानर है वो यूज करना नहीं आता है या ओपन करना नहीं आता है, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको ads.google.com पर जाकर ईमेल आईडी से साइनअप कर लेना है, अकाउंट बना लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टूल एंड सेटिंग का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर प्लानिंग का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और कीवर्ड प्लानर पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कीवर्ड सर्च करके गेट रिजल्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप अपने हिसाब से फिल्टर वगैरह लगाकर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 986 कीवर्ड आइडिया हमें दिए हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मीडियम कंपटीशन वाले हैं, लो कंपटीशन वाले हैं और हमें हाई कंपटीशन वाले भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक्सक्लूड अडल्ट आइडिया, इसको तो हमें कट कर देना है और हमें एक फिल्टर लगा लेना है। जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड के अंदर चलते हैं हम और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ऑनलाइन पैसे जिस कीवर्ड के अंदर आ रहे हैं ना, वो कीवर्ड हमें यहाँ पर दिखाए। तो यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो हमें अब काफ़ी सारे दिखा रहा है। 1 लाख से 1 मिलियन तक व्यूज है, मीडियम कंपटीशन है। अब इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आप चेक करना चाहते हो तो इसे सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और इनकी लिस्ट हम नोटपैड के अंदर बना लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इस कीवर्ड को हमने कॉपी कर ही रखा है। HRF के फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल के अंदर जाकर इसे पेस्ट करके यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करके फाइंड कीवर्ड के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें दिखा देता है कि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 कीवर्ड डिफिकल्टी है और इस कीवर्ड पर काम करते हैं तो 8 डिफिकल्टी है। उसके बाद इस कीवर्ड पर काम करते हैं तो 3 ही कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो 31 और 21 वाले पर काम हमें नहीं करना है। जो 5 से कम वाली कीवर्ड डिफिकल्टी वाले जो कीवर्ड है उन पर काम करेंगे तो हमारे चांस बहुत ज़्यादा होंगे कि हम गूगल के अंदर रैंक कर पाएँ। तो आपको इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान दिखाना है कि आपको 5-10 कीवर्ड तो ये आसानी से दिखाई देता है, तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, फ्री के अंदर ये मिल रहा है। तो 2 टूल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप यूज कर सकते हैं या QSonDB और कीवर्ड प्लानर साथ में और HRF का फ्री कीवर्ड रिसर्च आप यूज कर सकते हैं टूल को। उसके बाद जो एक वेबसाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना कीवर्ड टाइप कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मेक मनी ऑनलाइन, तो ये हमें बहुत सारे कीवर्ड फेच करके दिखा देगा और जिसका नाम है कीवर्ड सीटर टूल। ये टूल का नाम है कीवर्ड सीटर। तो हमें बहुत सारे कीवर्ड मिल गए हैं और हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं इन्हें वर्ड फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। उसके बाद में हमें काफ़ी सारे कीवर्ड दे दिए हैं और हमने काफ़ी कम समय में इतने सारे कीवर्ड दे दिए हैं। अब यहाँ से हमें कीवर्ड को उठाना है, यहाँ पर नोटपैड के अंदर सेव भी कर लेने हैं इनको और इस टूल पर जाकर इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी चेक कर लेनी है। जिसकी 5 से कम कीवर्ड डिफिकल्टी हो उन पर तो काम आपको जरूर करना चाहिए और आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी वगैरह हाई है तो आप 10 से ऊपर वाले भी यूज कर सकते हैं। आप में दम होना चाहिए आर्टिकल लिखने में। तो इसमें से आप 3 वाला यूज कर सकते हैं और आप चाहो तो 8 वाला भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम कट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो मैंने आपको कीवर्ड सीटर टूल के बारे में भी बता दिया। आपको यहाँ से कॉपी करना है, आपको यहाँ पर इस कॉपी करके यहाँ पर नोटपैड के अंदर जाकर इसे पेस्ट कर देना है। आपको कीवर्ड मिल गए हैं, इनमें से आपको 10-15 फाइंड करने हैं अच्छे और इन पर आपको काम करना है। आपका ब्लॉग गूगल सर्च के अंदर आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ब्लॉगिंग से जुड़े वीडियोस लाता रहता हूं। बिल्कुल फ्री है टूल आपको दोस्तों, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।